सांबर, इडली, डोसा, चटनी। मई की गर्मी की झुलस से आप सब तो वाकिफ ही होंगे। मई का महीना था, गर्मी अपने पूरे तेवर में थी। सूरज आसमान से जैसे आग बरसा रहा था। ऐसे में घर की रसोई तो मानो भट्टी की तरह उफन रही थी। पर इस भट्टी में भी बहुओं को आराम कहाँ नसीब होने वाला था। उनको तो नाश्ता बनाना ही था। एक और कमला भवन की बड़ी बहू नैना तो दूसरी और छोटी बहू सुनैना पसीने पसीने होकर रसोई के काम में जुटी हुई थी। हे भगवान, ये भिंडी भी चिपके जा रही है। सोचा था फटाफट नाश्ता बनाकर जरा पंखे के नीचे बैठूंगी, पर नहीं, गैस की आंच तो सही है। इससे ज्यादा धीमा किया तो गैस ही बंद हो जाएगा। उफ़ो, इतने से परेशान हो गई तू? लगता है तो भूल गई, तेरी सास प्याज लहसुन की सब्जी नहीं खाती। हे भगवान, मैंने तो प्याज की भिंडी बना दी। इतनी गर्मी में तो पानी लेने में भी रसोई में आना बर्दाश्त ना हो, और यहाँ मम्मी जी के लिए अब बिना प्याज की भिंडी बनानी पड़ेगी। हद है, मम्मी जी बिना ऐसे तो रेस्टोरेंट में जाकर मुंह मोड़ मोड़ कर पकवान खा लेती है, पर घर पर बिना प्याज की सब्जी चाहिए। हाँ वही तो। और ये आलू दम, सब्जी में मसाले की खुशबू कम लग रही है। मम्मी जी तो सूंघती ही कहेंगी, कहीं का दम नहीं रहा इस दम में। अरे अभी तो रोटियां भी बनानी बाकी है। कितना अच्छा रहता ना, एक साथ रोटियां बनाकर रख सकते, पर नहीं, यहाँ तो सभी को इतनी गर्मी में भी गर्मा गर्म रोटियां चाहिए। फटाफट काम निपटाकर दोनों बहुएं थालियां सजाने लगती है। रोटी, सब्जी, रायता, चटनी, भिंडी, हर डिश जैसे बहुओं के पसीने की कहानी कह रही थी। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही खाना लगाया जाता है, सबसे पहले मेनका अपनी प्लेट से निवाला लेती है। रोटी थोड़ी सख्त बन गई है नैना, और ये रायता तो पानी जैसा कर दिया, तुमने सुना ना? तभी भिंडी चखते हुए प्रमोद अपनी टिप्पणी करता है। ना उस पुराने स्वाद की बात है, ना वो प्यार दिख रहा है। लगता है अब बहुओं के लिए खाना पकाना 3 वक्त का काम रह गया है, जिसे किसी भी तरह बस खत्म करना है। इससे तो अच्छा मैं डोसा स्ट्रीट का सांबार ही मंगवा लेता। और मिर्च इतनी डाल दी आपने कि जीभ जल रही है भाभी। इससे अच्छा तो हम डोसा स्ट्रीट से ही डोसा मंगवा लेते पापा। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर नैना और सुनैना का जी तो जल रहा था, पर दोनों मजबूर थी। दोनों बहुएं बिना कुछ कहे सिर झुकाए वहीं खड़ी रहती है। नाश्ते के बाद रोज वही बर्तन धोने की ड्यूटी। बर्तन धोते हुए नैना गहरी सांसें ले रही थी। हर बार वही, चाहे कितना भी बना लो, इस घर में कभी कोई संतुष्ट नहीं होता। हमसे तो मशीनें अच्छी हैं, उन्हें भी चार्जिंग के लिए छोड़ा जाता है, और हमें इतनी गर्मी में भी इस भट्टी में झोंक दिया जाता है। डोसा स्ट्रीट वालों का डोसा अच्छा है, सांभर अच्छा है। अरे भाई तो वहीं से मंगवा लो डोसा सांभर। बेकार में इतनी गर्मी में हमसे गर्मा गर्म पराठे क्यों बनवाते हो? पर ऐसे नहीं चलेगा ना सुनैना। तो क्या करे भाभी, कभी कभी तो सोचती हूँ क्या हमारी किस्मत बस चूल्हे तक ही है। कमला भवन की दोनों बहुओं के दिन ऐसे ही निकल रहे थे। एक शाम, अरे बहू चाय चढ़ाएगी नहीं? हाँ पापा जी, बस 10 मिनट। सुनैना हड़बड़ी में चाय चढ़ाने के लिए जाती है और देखती है डब्बे में चीनी ही नहीं है। चीनी खत्म हो गई है भाभी, आज राशन मंगवाना था, मैं इन्हें कहना ही भूल गई। अब अगर पापा जी को वक्त पर चाय नहीं मिली तो वो खामखा नाराज हो जाएंगे। तो हर बात में घबराने क्यों लगती है सुनैना? तू दूध में चाय पत्ती डाल, मैं तब तक सुषमा आंटी के घर से चीनी लेकर आती हूँ। नैना पड़ोसन सुषमा के घर जाती है और देखती है कि सभी चाय के साथ इडली खा रहे हैं। अरे ये तो नया कॉम्बिनेशन देख रही हूँ मैं आंटी जी, चाय के साथ इडली। और नहीं तो क्या बेटा, इतनी गर्मी में 4 तरह की सब्जी और ये रोटियां मुझसे नहीं बनाई जाती। एक तो कमर अकड़ जाती है, ऊपर से पसीने से शरीर लथबथ हो जाता है, सो अलग। वो तो हो ही जाता है आंटी जी, मुझे तो इतनी घमौरियां हो रखी है, रात को नींद भी नहीं आती। तो फिर क्यों करती हो तू रसोई में इतना समय बर्बाद? मेरी तरह सुबह उठते ही नाश्ते में इडली चटनी बनाकर रख दिया कर, और पूरे दिन सभी को वही रोज दिया कर। देख भाई, ससुराल वाले तो ताने देंगे ही, चाहे तू 10 डिशेस बना या 1। कम मेहनत करके ताने सुनने में फायदा ज्यादा है। यहाँ नैना को मिल जाता है आइडिया इस 3 वक्त के काम से बचने का। नैना सुषमा के घर से सीधा मार्केट जाती है और इडली बनाने के लिए बैटर और चटनी के लिए नारियल खरीदकर अपने ससुराल ले आती है। कहाँ रह गई थी भाभी आप? चाय देनी थी मुझे पापा जी को, भूल गई थी क्या आप? ऐसी इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से 15 मिनट वेट करवा दिया आपने। डर से ना रसोई से नहीं निकल रही थी मैं। अरे आज के बाद न बेकार के ताने सुनने पड़ेंगे, न डर के मारे रसोई में छुपना पड़ेगा, ना ये गर्मी सहनी पड़ेगी। हमारी प्रॉब्लम का इलाज मिल गया है मुझे सुनैना, इडली। सुनैना चाय बनाकर अपने ससुर और जेठ को पकड़ाती है।
रात का क्या सोच रहे हैं पापा? घर के खाने में तो वो मजा आता ही नहीं है। रोटियां जरा ठीक नहीं बन रही है घर पर। क्या कहते हैं आप? मेरा तो मन है बाहर से इडली मंगवाने का बेटा। मैं हूं ना पापा जी, मैं बना दूंगी इडली। मुझे पता है रोटी सब्जी खा खाकर आप सब परेशान हो गए होंगे। रात की फिक्र छोड़ दीजिए, ऐसा खाना बनाऊंगी जो आप सबके मन को भा जाएगा। रात को दोनों बहुएं मिलकर करीब 200-250 इडली बनाकर रख लेती हैं। इडली तो अच्छी बनाई है तुमने, सुना ना? ऐसा ही कुछ बनाया करो, बेकार में ही कितनी बेस्वाद सब्जियां बनाती रहती हो। सच में ना आज बहुत अच्छा काम किया है तुमने, मानना पड़ेगा। अपनी पहली रसोई के बाद आज जाकर नैना और सुनैना को अपनी तारीफ सुनने को नसीब हुई थी। अगली सुबह रोज की तरह 5 बजे अलार्म बजना शुरू होता है। उठ जाओ सुनैना, अलार्म बज रहा है। फिर कहोगी आप उठाते नहीं हो इसलिए देर हो जाती है। सब तैयार है पापा, अब सो जाइए। आराम से आज दोनों देवरानी जेठानी 8 बजे उठती है, रात के जूठे बर्तन धोती है, नहा धोकर तैयार होकर 9:30 बजे रसोई में जाती है। अब क्या भाभी? अब क्या? सुबह 8 बजे ही मैंने फ्रिज से इडली निकाल ली थी। यहाँ इतनी गर्मी है, इडलियों का टेम्परेचर खुद नॉर्मल हो गया है और चटनी तो ठंडी ही परोसी जाती है। रात की बनी हुई इडली को प्लेट में सजाकर डरती डरती सुनैना चटनी के साथ सभी को परोस देती है। वाह भाई वाह, स्वाद आ गया। सही जा रही हो तुम दोनों। क्या सही मम्मी? कौन खाता है इडली बिना सांभर के? रात को तो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से खाकर आई थी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि भाभी हर बार इडली चटनी के साथ परोस देगी। मेरा मतलब है अगर डिश बनाई है तो पूरी तरह बनाओ ना, वरना मत बनाओ। बचपन से सभी ये कहते थे। मेरे और निधि के मुंह का स्वाद बिल्कुल एक जैसा है। आज सच में इस बात को मान गया मैं निधि। मुझे भी ना बिना सांभर की इडली खाने में ठीक नहीं लग रही थी। एक काम करना सुनैना, सांभर बना लेना। वो डोसा स्ट्रीट वालों के यहाँ का सांभर तो खाया है ना तुमने? बिल्कुल वैसा तो नहीं बना पाओगी, लेकिन कोशिश करो। जी। अभी अभी काम से बची सुनैना को सांभर बनाने का काम मिल जाता है। दोपहर के 1 बजे घर के तीनों मर्द दुकान जा चुके थे। मेनका और निधि अपने अपने कमरों में एसी का मजा ले रही थी और यहाँ दोनों बहुओं को मिलकर सांभर के लिए सब्जी काटनी पड़ रही थी। ये काम से बचे हम भाभी? किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान को कभी शांति नहीं होती। अभी तो दाल चावल पुलाव रोटी पापड़ अचार सलाद ये सब की तैयारी करती, उसके बदले तुझे यहाँ सिर्फ सांभर बनाना पड़ रहा है, वो भी हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में काम हो जाएगा। रात वाली इडली के साथ सभी को सांभर और चटनी परोस देंगे, फिर क्या है, 2 बजे तक सभी खा पी कर फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हम आराम से अपने कमरे में जाकर एसी का मजा लेंगे। अरे वाह भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज हमें नींद भी सुबह पूरी मिली है। सॉरी भाभी, यू आर द बेस्ट। दोपहर के वक्त तीनों बाप बेटे खाने के लिए दुकान से वापस आते हैं। सभी एक साथ टेबल पर बैठते हैं और दोनों बहुएं इडली चटनी सांभर सभी को परोसती है। सही है, स्वाद आ गया बहू। डोसा स्ट्रीट वाले जैसा तो नहीं, लेकिन पर ठीक ही है। ये लगा तीर निशाने पर। सुषमा आंटी के तो जाकर पैर धोकर पीने पड़ेंगे। खाना सभी को अच्छा लगता है और दोनों बहुओं की टेंशन भी कम हो जाती है। शाम के वक्त रोज की तरह चाय के साथ मेनका अपनी बहुओं को कुछ नमकीन बनाने को कहती है। दोपहर में 2 घंटे पूरी लंबी नींद लिए मैंने। अब तो मम्मी जी मुझे पहाड़ चढ़ने को कहेंगी ना तो वो भी चढ़ जाऊंगी। पकौड़े छान दूं क्या सुनैना? आप भी ना भाभी, मुझे आइडिया दिया इडली का और खुद इडली से दूर जा रही है। हमारे पास इडली है तो काट कर तुरंत फ्राई कर देती हूँ, हो गया नमकीन स्नैक तैयार। अरे वाह सुनैना, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गई। सुनैना फौरन 4-5 इडली कट करती है और फ्राइड इडली बनाकर सभी को चाय के साथ परोस देती है। सभी चटकारे मार मार कर फ्राइड इडली खा लेते हैं। रात के वक्त फिर से नैना सुनैना सभी को इडली परोसती हैं। जरा सांभर और देना नैना। नैना जिम्मी की कटोरी में सांभर डाल रही थी कि गलती से उसका हाथ स्लिप हो जाता है और सांभर डायरेक्ट इडली पर गिर जाती है। सॉरी जिम्मी जी, वो गलती से। अरे कोई बात नहीं नैना, होटल में सांभर वड़े पर भी इसी तरह सांभर डाला जाता है। इडली तो तुम बना रही हो, एक काम करो कल सांभर वड़ा बना लो। इडली के घोल में दाल ज्यादा मिला देना, बस बन जाएंगे सांभर वड़ा। पर बात तो सिर्फ इडली चटनी की हुई थी, पहले सांभर अब सांभर वड़ा। खैर काम कम तो हुआ ही था, ये सोचकर नैना और सुनैना अगली सुबह नाश्ते के लिए सांभर वड़े की तैयारी में लग जाती हैं और आज कमला भवन में सभी को परोसे जाते हैं सांभर वड़े। निधि सांभर वड़े खाते हुए इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी जिस पर आता है आजकल का ट्रेंडिंग रील। इडली सांभर
डोसा, चटनी चटनी चटनी। इसे सुनते ही पहले सभी एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी प्लेट को। क्या कहती हैं मेनका जी आप? मतलब आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? बिल्कुल मम्मी, सब वही सोच रहे हैं। इडली सांभर चटनी बन ही चुके हैं, तो फिर डोसे ने क्या पाप कर दिया था? तुम डोसा नहीं खिला रही हमें नैना, बैटर तो वही यूज होना है, बना दो डोसा। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इडली कुछ ज्यादा ही हो गई, सांभर वड़ा भी हमने खा लिया, अब डोसा सही रहेगा। अरे हो गई से क्या मतलब, मैं तो बहू इडली ही खाऊंगी। और हाँ, डोसे का जो मसाला बनाएंगी ना, मेरे लिए बिना प्याज का बनाना याद से। और मेरे मसाले में टमाटर होना चाहिए भाभी, और आप जो ऊपर से बादाम डाल देती हो ना, मेरे डोसे के मसाले में मत डालना। और हाँ, नींबू अच्छे से निचोड़ना। मैं तो बहू तू जैसा मसाला बनाएगी वैसा खा लूंगा, पर हाँ ज्यादा मसाले मत डालना। और डोसे मेरे लिए जरा मोटे मोटे बनाना, पतले डोसे ना मसूड़ों में चुभते हैं, तू तो जानती है। रोटी सब्जी से बचना चाहती थी नैना और सुनैना, और अब उन्हें बनाना पड़ रहा था डोसा। रात को झूठे बर्तन धोती हुई दोनों देवरानी जेठानी इसी मसले पर बात करती हैं। सब्जी के बदले मसाला बता दिया सबने, वो भी 5 वैरायटी का, और डोसे भी सभी को गर्मा गर्म परोस कर देना होगा। रोटी तो मैं दोपहर में भी सेकती नहीं थी भाभी, सुबह वाली चला देती थी। यहाँ तो वो ऑप्शन में नहीं है, गर्मा गर्म डोसा सेकना पड़ेगा। एक डोसा सेको भाग कर परोसो, दूसरा सेको भाग कर परोसो। और यहाँ तो सब कम से कम 5 डोसे खा जाते हैं, और डोसे का बैटर सही से फर्मेंट नहीं हुआ तो डोसे पतले नहीं बनेंगे, और अगर पतले नहीं बने तो फिर पापा जी के अलावा और कोई डोसा खाएगा ही नहीं। अरे वो तो हो जाएगा भाभी, पापा जी के लिए थोड़ा सा बैटर अलग निकाल देंगे और बाकी बैटर में ईनो और मेथी डाल देंगे, उससे डोसे क्रिस्पी बनेंगे। अगली सुबह नैना और सुनैना को इडली, सांबर, वड़ा और डोसा सब बनाना था, जिस कारण आज उन्हें फिर से सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। अभी तो सिर्फ इडली और बड़े बने हैं भाभी, मसाला तो बनाना बाकी है। तो बाहर जाकर थोड़ी देर कमर सीधी कर, मैं मसाला बनाना शुरू करती हूँ। धीरे धीरे सभी उठने लगते हैं। सबसे पहले नैना सभी को चाय बिस्किट देती है। अरे भाभी, ये बिस्किट क्या दे रही हैं आप? वो फ्राई इडली नहीं बनाई थी क्या आपने उस दिन? वही बना के दो। हाँ बहू, मुझे भी वही दे दे। लो, ये कम और बढ़ गया। डोसा, सांबर, इडली, चटनी चटनी चटनी। फिर सभी नहा धोकर तैयार होकर नाश्ते के लिए आकर बैठ जाते हैं। सुनैना डोसा सेकती जा रही थी और नैना सभी को परोसे जा रही थी। अरे बेटा, जरा मोटे मोटे डोसे बनाना, बोल सुनैना बहू को। बहुत पतला बना दिया बहू ने, ये तू ले लेने दी। आपको पहले बोलना चाहिए था ना पापा, अब तो ये नरम हो गया है, मैं नहीं लेने वाली। और हाँ, नैना भाभी, सुनैना भाभी को बोल दो कि डोसे के अंदर मसाला डालकर ना दे, क्योंकि रसोई से यहाँ तक आते आते नरम हो जाएगा। मसाला अलग, डोसा अलग। सभी की फरमाइश लेकर नैना रसोई में जाती है और सुनैना को बताती है। एक काम करती हूँ, मैं ही तवे पर बैठ जाती हूँ। भाभी, कहाँ से ये इडली का आइडिया ले आई आप? जिंदगी झंड हो गई है। सभी को नाश्ता करवाने के बाद जैसे ही नैना खुद के खाने के डोसे सेकने जाती है, पड़ोसन सुषमा वहां आ जाती है। अरे वाह बेटा, डोसे बन रहे हैं। अरे सुषमा बहन, बड़े दिनों बाद आई तुम। आओ आओ बैठो। नैना, जरा डोसा खिला दो सुषमा आंटी को। आज बहू ने डोसा बनाया है, मार्केट जैसा तो नहीं बना पाई, पर ठीक है, सीख जाएगी। तीनों वक्त इतनी गर्मी में डोसे बनाना। कोई 4 बजे डोसे खाना चाहता, कोई 7 बजे। किसी को दुकान से आने से देरी हो गई तो उसके लिए रात के 1 बजे डोसे बनाओ। इतनी गर्मी में रसोई में तपती आज नैना और सुनैना बोल ही पड़ती हैं। मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, डोसा स्ट्रीट वालों के यहाँ से ही रात का डिनर मंगवा लेते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है वही ठीक रहेगा मम्मी जी। वैसे भी हमारे हाथ का इडली, डोसा, सांबर, चटनी, रोटी, पुलाव कुछ भी आप लोगों को खास पसंद नहीं आता। अब ना ये मेहनत और ज्यादा नहीं हो पाएगी मुझसे। ये तुम क्या कह रही हो सुनैना? आप लोगों को बड़ा याद आता है ना डोसे स्ट्रीट वालों का खाना, तो मंगवा लीजिए ना। जैसे ही नैना और सुनैना अपने कदम पीछे करती हैं, सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ठीक है, मत बनाओ खाना, हमें कौन सा तुम्हारे हाथ का खाना ही खाना है। जाने दे, तो बना दे सभी के लिए डोसा। मैं नहीं भैया, इतनी गर्मी में मैं रसोई में नहीं जाऊंगी। यहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर भी खाना नहीं खा पा रही हूँ। सीलिंग पर लगा पंखा ऐसी आग फेंक रहा है, मानो 15 मिनट से ज्यादा यहाँ बैठ लिया ना तो यहीं लू लग जाएगी। ऐसे में रसोई के अंदर जाकर खाना बनाना ना बपना, वहां तो कोई पंखा भी नहीं है। मम्मी, तुम बना दो ना डोसा। अरे जिंदगी भर तो मैं ही खाना बनाती आई हूँ, अब भी मैं ही बनाऊं? जा बाहर से जाकर लेकर आ जी में। वक्त तो देखो मम्मी, रेस्टोरेंट बंद हो गया होगा, और वैसे भी
खाने के लिए वहाँ कम से कम 1 से 1.5 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। वो तो है भैया, और फोन करके पहले ही ऑर्डर देना पड़ता है, तब जाकर खाना नसीब होता है। वरना जितनी स्पीड से उनके पास कस्टमर आते हैं, वक्त से पहले उनका स्टॉक ओवर हो जाता है। अब जो करना है, जैसा करना है आप लोग देख लीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। नैना सुनैना अपने अपने कमरों में चली जाती है। हॉल में बैठे सभी मेंबर्स एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं। इतने गर्मी में इतनी देर रसोई में खड़े रहकर खाना बनाना आसान काम तो नहीं है मेनका जी। और नहीं तो क्या, बहुत मुश्किल काम है। मैंने बनाया है खाना, मुझे ही पता है। तो फिर क्या किया जाए भैया? इडली बनी हुई होगी रसोई में, वही खा लेते हैं। सही बात है, कुछ ना से कुछ ही सही। और जो बहुओं ने खाना बनाने से हाथ खड़े कर दिए हैं, उसका पूरा परिवार मिलकर एक साथ बहुओं के पास जाता है, उन्हें मनाता है। तुम दोनों बड़ी मेहनत करती हो हम सबको खुश करने के लिए, और एक हम है कि इस बात को समझे में ना तुम्हें कुछ भी बोलते रहते हैं। देखो, तुम्हें जो समझ में आए बना दो, हम खुशी खुशी खा लेंगे। हाँ भाभी, आप और सुनैना ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में हमारे लिए रसोई में खड़ी होकर खाना बनाती है, और एक हम है जो आपकी मेहनत की तारीफ भी नहीं करते। अब से अगर आप एक सब्जी भी बनाएंगी ना भाभी, तो सब खा लेंगी, पर वो एक सब्जी तो आपको ही बनानी पड़ेगी प्लीज। ऐसे कमला भवन के सभी लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं। इस दिन के बाद से नैना सुनैना पर 10 तरह के डिशेस बनाने का प्रेशर भी खत्म हो जाता है।